हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो सीरीज में जिसमें हम बात करेंगे आज आरकेसीएल का जो एग्जाम लगा था यानी 22 जनवरी 2023 को रविवार के दिन। तो उसमें जो भी क्वेश्चंस आए थे उन सभी क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन, हाउ कैन यू सेव एमएस ऑफिस डॉक्यूमेंट इन पीडीएफ फाइल। पीडीएफ की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। यानी हम लोग एमएस ऑफिस में काम कर रहे हैं, जैसे एमएस वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट कुछ भी मान लीजिए। तो उसमें हम लोग जब काम कर रहे हैं तो उसमें जो भी फाइल बनेगी उस फाइल को हम लोगों को पीडीएफ फॉर्मेट में क्या करना है, सेव करना है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, फाइल टैब में जाना पड़ेगा और उसमें सेव एज में जाके जो भी ऑप्शन आएगा उसमें हम लोग क्या चूज करेंगे, पीडीएफ। तो पहले क्वेश्चन का जो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, उसमें ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन स्प्लिट्स द इमेज बिटवीन द कंप्यूटर एंड प्रोजेक्टर व्हाइल कनेक्टिंग द प्रोजेक्टर टू द कंप्यूटर इन विंडोज। दिस वे यू कैन डिस्प्ले वन थिंग ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन एंड समथिंग एल्स ऑन प्रोजेक्टर स्क्रीन। यानी जब हम लोग अपने कंप्यूटर के प्रोजेक्टर जब हम लोग अटैच करेंगे तो हम ये चाहते हैं कि कंप्यूटर की स्क्रीन पर कुछ अलग आए और जो प्रोजेक्टर की जो स्क्रीन है उसके ऊपर क्या है, कुछ अलग आए। यानी इन दोनों के बीच में स्प्लिट करने का काम कौन करता है। देखिए यदि हम लोग कंप्यूटर ओनली करेंगे तो सिर्फ ओनली हम लोगों को जो भी चीज कंप्यूटर में चल रही है वही चीज हम लोगों को दिखाई देगी। यदि डुप्लीकेट करेंगे तो दोनों जो यानी कंप्यूटर वाली स्क्रीन पर और उस पे प्रोजेक्टर वाली स्क्रीन पे दोनों पे क्या आएगी, एक ही चीज डिस्प्ले होगी। और यदि हम लोग एक्सटेंड कर देंगे, क्या कर देंगे, एक्सटेंड, तो उसमें क्या होगा कि कंप्यूटर की स्क्रीन अलग दिखाई देगी और प्रोजेक्टर की स्क्रीन अलग दिखाई देगी, यानी दोनों पे अलग अलग मैटर दिखाई देगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वेबसाइट इज रिलेटेड टू। यानी हमारी जो एक आईआरसीटीसी की एक वेबसाइट है ये किससे रिलेटेड है, भारतीय रेल सेवा से रिलेटेड है, पासपोर्ट, आईटीआर, आधार। तो इनमें हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, भारतीय रेल। तो आईआरसीटीसी जो वेबसाइट है वो किससे रिलेटेड है, भारतीय रेल से, यानी इंडियन रेलवे से रिलेटेड है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए फायरवॉल इज ए सॉफ्टवेयर टूल दैट प्रोटेक्ट्स। यानी फायरवॉल क्या होता है कि हमारा एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। तो इस फायरवॉल का जो उपयोग होता है वो कहां पर किया जाता है, तो यहां पर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं जैसे सर्वर, नेटवर्क, फायर, व्यक्तिगत कंप्यूटर। तो इसमें एक तो कंफर्म मान के चलिए कि इसमें जो फायर है ना वो ऑप्शन नहीं होगा, यानी आग वाला ऑप्शन नहीं होगा। तो नीचे हमारे जो भी ऑप्शन है उनमें 3 नंबर ऑप्शन को हटाकर जो भी ऑप्शन बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो ए में 3 नंबर है तो ये नहीं होगा, बी में भी क्या है 3 नंबर है, सी में भी क्या है 3 नंबर है। तो हमारा एक आंसर क्या बच गया यहाँ पर, नॉर्मल सा डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इमेज ग्राफिक फाइल फॉर्मेट। यानी नीचे हम लोगों को कुछ एक्सटेंशन नेम दिए हुए हैं, इनमें से हम लोगों को ये देखना है कि इनमें से इमेज का या ग्राफिक का जो एक्सटेंशन नेम वो कौन सा नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, GUI आएगा, GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यानी ये GUI क्या होता है कि हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार होता है GUI। PNG, GIF और BMP तीनों ही हमारे क्या हैं, इमेज के या ग्राफिक के क्या है, एक्सटेंशन नेम है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस। बहुत साधारण सा क्वेश्चन है, इसमें हमें ये देखना है कि इनपुट डिवाइस कौन सी है। तो हम लोगों को पता है कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, स्कैनर होगा, क्योंकि स्पीकर, प्रोजेक्टर और प्रिंटर तीनों ही क्या है, आउटपुट डिवाइस। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेविंग इज ए प्रोसेस। यानी हम लोगों को क्या करना है कि अपना जो कंप्यूटर है उस कंप्यूटर में किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो उसकी प्रोसेस है वो क्या होगी। तो इसमें जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए आएगा। तो ये देख लीजिए आप लोग एक बार। ओके, द CPU एंड मेमोरी आर लोकेटेड ऑन द। यानी हमारा जो कंप्यूटर होता है उस कंप्यूटर में CPU और मेमोरी कहां पर लगे रहते हैं। तो हमारा जो कंप्यूटर में होता है उसमें CPU और जो मेमोरी होती है वो कौन से बोर्ड पे लगे रहते हैं, मदरबोर्ड पे। कौन से बोर्ड पे, मदरबोर्ड पे। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एक्रोनिम FTP स्टैंड्स फॉर। यानी ये जो FTP है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसमें देख लीजिए, तो इसका आंसर क्या आएगा, ए आएगा।
इस प्रोटोकॉल की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक कंप्यूटर से किसी अन्य कंप्यूटर पर फाइल को ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इनेबल्स यू टू क्रिएट एफिशिएंट स्लाइड प्रेजेंटेशन, यानी ऐसा कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो आपको प्रेजेंटेशन बनाने की परमिशन देता है। तो साधारण सा क्वेश्चन है, तो ऐसा कौन सा क्वेश्चन है हमारा, ऐसा कौन सा ऑप्शन है हमारा, MS पावर पॉइंट। तो MS पावर पॉइंट की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्राइमरी पर्पज ऑफ ए कंप्यूटर इज टू प्रोसेस एंड कन्वर्ट इट इनटू इंफॉर्मेशन, यानी हम लोग अपने कंप्यूटर को ऐसा क्या देंगे जिससे वो जो भी देंगे उसको किस में बदल देगा, वो सूचना में बदल देगा। तो हम लोग अपने कंप्यूटर को क्या देंगे, डेटा देंगे। क्या देंगे, डेटा। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, डेटा, यानी बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यू कैन यूज सोशल मीडिया फ्रॉम द कंप्यूटर यूजिंग, यानी नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें हमें ये देखना है कि सोशल मीडिया कौन कौन से हैं। तो ये तो बहुत साधारण क्वेश्चन है, इसको आप बहुत जल्दी सोल्व कर लोगे। तो कौन कौन से आएंगे इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। तो ये हमारे क्या होते हैं, सोशल मीडिया होते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सी आएगा। इस क्वेश्चन को तो सभी लोगों ने सही किया होगा। जंक ईमेल इज आल्सो कॉल्ड, यानी जंक जो मेल होते हैं, पहले तो ये देख लेते हैं कि जंक मेल होता क्या है। यानी कई बार क्या होता है कि प्रमोशन के लिए या कुछ कंपनीज वगैरह हम लोगों को मेल भेजती रहती है जो हमारे किसी काम के नहीं होते, यानी अनचाही यानी अनवांटेड मेल होते हैं जो हमारे किसी भी काम के नहीं है। तो जंक मेल को दूसरे और किस नाम से जानते हैं, तो किस नाम से जानते हैं, स्पैम। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, USB स्टैंड्स फॉर, यानी USB की फुल फॉर्म क्या है। बहुत साधारण क्वेश्चन है, आप लोगों ने आइडिया लगा लिया होगा। तो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, यूनिवर्सल सीरियल बस। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द यूनिट्स ऑफ मेमोरी, यानी हमें मेमोरी की कुछ यूनिट दी हुई है, उनको हम लोगों को क्या करना है कि आरोही क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है। जैसे TB, KB, GB, MB। तो इनमें सबसे बड़ी जो होगी वो क्या होगी, TB होगी, और सबसे छोटी जो होगी वो क्या होगी, KB। तो पहले तो ऐसा ऑप्शन देखिए जिसमें सबसे पहले TB है और लास्ट में क्या है, KB है। तो वैसे इन दोनों में ये A में और C में तो बीच का देखना पड़ेगा। तो TB से छोटा क्या होता है, GB, और GB से छोटा MB, और MB से छोटा KB। तो इसमें आंसर क्या आएगा हमारा, C आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल CDR इज ए फाइल, यानी ये क्या होती है। तो CD की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, और R की फुल फॉर्म होती है यहाँ पे रिकॉर्डेबल, यानी ऐसी कौन सी CD है जो रिकॉर्डेबल होती है, यानी जिसमें हम लोग कोई भी मैटर क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा हमारा, डी होगा। क्या होगा, डी, क्योंकि यदि यहाँ पे डायरेक्ट CD नाम दिया होता तब तो हमारा क्या होता, रीड ओनली डिस्क होता, लेकिन यहाँ पे नाम दिया हुआ आर का मतलब होता है रिकॉर्डेबल, जिसके ऊपर हम लोग कितनी बार रिकॉर्ड कर सकते हैं, एक बार रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इसका आंसर सही क्या होगा, डी होगा। और यदि यहाँ पे RW होता तो इसका आंसर क्या होता, बी, लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा, डी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में हम लोगों को 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, और उन 2 स्टेटमेंट के अनुसार हम लोगों को क्या करना है कि अपने जो ऑप्शन है उनमें से आंसर छांटना है। तो देखिए स्टेटमेंट, पहले इधर दिखाई नहीं दे रहा, इधर देख लेते हैं एक बार, शिफ्ट प्लस डिलीट, यानी इस शॉर्टकट की का उपयोग हम लोग किसी भी फाइल को या फोल्डर को परमानेंट डिलीट करने के लिए करते हैं। तो ये चीज यहाँ पे दी गई है कि स्थायी रूप से हट जाता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। आगे देखिए, विंडोज 10 में प्रत्येक उपयोगकर्ता का मतलब यहाँ पर यूजर से है, के लिए अलग अलग उपयोगकर्ता द्वारा अद्वितीय सेटिंग्स और वरीयता जैसे की अनुमति देते हैं। यानी इस ऑप्शन का कहने का मतलब ये है कि यदि हम लोग विंडोज 10 यूज कर रहे हैं और उसमें हमारे अलग अलग यूजर अकाउंट है, तो ये बोल रहा है कि प्रत्येक यूजर अकाउंट को अलग अलग सेटिंग करने की परमिशन देता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। तो दोनों ही कथन हमारे क्या हैं, सही है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा, बी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर एनिमेशन लाइक इफेक्ट्स दैट अकर व्हेन यू मूव फ्रॉम वन स्लाइड टू अनदर ड्यूरिंग स्लाइड शो इन MS PowerPoint 2010, यानी जब हम लोग MS PowerPoint का यूज कर रहे हैं, तो जब हम लोग एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर हम लोग क्या करते हैं कि जाते हैं तो या मूव करते हैं,
तो उस दौरान हम लोग कुछ ना कुछ इफेक्ट देते हैं, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, सी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द करेक्ट एग्जांपल ऑफ सेल एड्रेस इन एमएस एक्सेल 2010। यानी हमारी जो एक्सेल की जो शीट होती है, उस शीट में रो और जो कॉलम होते हैं उनमें से पूछा गया है कि इसमें सही एड्रेस कौन सा है। तो एड्रेस के लिए क्या होता है कि सबसे पहले अल्फाबेट आएगा, तो इसमें सबसे यानी हमारा एमएस एक्सेल का जो सेल का जो एड्रेस होता है उसमें पहला जो नेम आता है वो अल्फाबेट आता है। तो इसमें एक तो डी आंसर हमारा नहीं होगा क्योंकि इसमें न्यूमेरिक वैल्यू है, और एक कौन सा नहीं होगा, ए, क्योंकि इसमें भी क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू है। ओके, अब बचे हमारे बी और सी। तो इसमें है AZ145 और इसमें है A12AZ। यानी क्या होता है, सेल एड्रेस में पहले अल्फाबेट आएगा, उसके बाद में कोई न्यूमेरिक वैल्यू आएगी, उसके बाद में कोई अल्फाबेट नहीं आएगा। तो इसमें सी तो नहीं होगा, डी नहीं होगा और ए नहीं होगा। तो इसमें आंसर हमारा क्या होगा, बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, बी। नेक्स्ट देखिए, ए वैलिड एग्जांपल ऑफ यूआरएल। यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यानी हमारी जो भी कोई वेबसाइट होती है, उस वेबसाइट का जो एड्रेस होता है, उस एड्रेस को हम लोग क्या बोलते हैं, यूआरएल बोलते हैं। तो इनमें हमें ये देखना है ऑप्शन में से कि करेक्ट एड्रेस कौन सा है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा। लेकिन कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है, बी हो सकता है। हालांकि बी क्या है, एक आईपी एड्रेस है, न कि वेबसाइट का एड्रेस है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, इसके अंदर सी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच द फ्लोइंग। यानी नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं और इनका हम लोगों को क्या करना है, मिलान करना है, मैचिंग करना है। तो एमएस वर्ड का जो उपयोग है वो हम लोगों को पता है कि क्या आएगा इसमें, डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज, एमएस एक्सेल यानी शीट, एमएस पावर पॉइंट यानी स्लाइड। यानी यहाँ पे ये ऑप्शन दिया गया है कि एमएस वर्ड में जो पेज ओपन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट बोलते हैं। एक्सेल में जो पेज ओपन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, शीट बोलते हैं। और पावर पॉइंट में जो पेज ओपन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्लाइड बोलते हैं। तो देख लीजिए, पहले में आर आएगा, तो इसका ऑप्शन आया नहीं, यहाँ पे आप लोग देख लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और उनमें से हमें ये देखना है कि निम्न में से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है। तो बहुत साधारण सा क्वेश्चन है, इससे तो बहुत साधारण सा क्वेश्चन है। तो इसमें आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए आएगा, विंडोज एक्सपी, क्योंकि ये किसका एग्जाम्पल है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनबॉक्स इन ईमेल क्लाइंट्स। यानी ईमेल होता है, उस ईमेल में एक इनबॉक्स नाम का एक ऑप्शन होता है। यानी जिस प्रकार हमारा मोबाइल आता है, मोबाइल में जो मैसेज के ऑप्शन होता है वहां पर भी क्या होता है, इनबॉक्स का ऑप्शन होता है। तो सोचिए इनबॉक्स का क्या उपयोग होता है। यानी जो भी मेल या मैसेज आते हैं हमारे पास, वो कौन से बॉक्स में रहेंगे, इनबॉक्स में रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे कोई ऐसा है क्या ऑप्शन, एलोकेट वेयर सेंडिंग, सेंडिंग वाला तो नहीं होगा। वेयर अनवांटेड, अनवांटेड वाला तो स्पैम होता है जो हमने देखा था। एलोकेशन वेयर डिलीटेड ईमेल, डिलीट वाला ट्रेस में रहता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, नन ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द फ्लोइंग। यानी हम लोगों को कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और उनमें ये देखना है कि सबसे उपयुक्त ऑप्शन कौन सा है। तो इनको पढ़ के आप लोग देख लेना, लेकिन इसका जो आंसर होगा, चलो देख लेते हैं एक बार। पहला ऑप्शन देखिए, डेबिट कार्ड्स एंड क्रेडिट कार्ड्स कैन बी यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। तो ये बात बिल्कुल सही है। हम लोग क्या कर सकते हैं कि यदि ऑनलाइन पेमेंट करना है तो उसके लिए हम लोग डेबिट कार्ड यानी एटीएम से कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। और क्रेडिट कार्ड से भी ऑप्शन कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए होगा। लेकिन नीचे वाले ऑप्शन थोड़े से देख लेते हैं एक बार। OMR स्टैंड्स फॉर ओनली मैग्नेटिक रीडर। OMR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। स्काइप इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, बिल्कुल गलत है। स्काइप क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, द आउटपुट क्वालिटी ऑफ प्रिंटर इज मेजर्ड इन हर्ट्ज। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रिंटर की जो क्वालिटी होती है वो हम लोग किस में मापते हैं, DPI में, DPI यानी डॉट पर इंच।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आराम से देखना और फिर इसका आंसर देना। देखिए, गिवन द फॉलोइंग ईमेल फील्ड्स विच ऑफ द ईमेल एड्रेस विल डी बी एबल टू सी व्हेन ही रिसीव द मैसेज। यानी देखिए इसका क्या मतलब है, यानी नीचे हमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, यानी किसी अन्य बंदे ने, यानी कोई यूजर है या कोई आदमी है जिसने डी को मेल भेजा है। किसको मेल भेजा है? डी को। इसने डी को अकेले को मेल नहीं भेजा है, बल्कि डी के साथ 4 अन्य लोगों को भी मेल भेजा है। यानी टोटल कितने लोगों को मेल भेजा है? 5 लोगों को मेल भेजा है। तो इन 5 को इसने साथ में मेल भेजा है। किसको? 5 को इसने मेल क्या भेजा है? साथ में भेजा है। तो बात ये कर रहा है कि यदि ये मेल जब डी के पास आएंगे तो डी अपने अलावा और किन अन्य सदस्यों का मेल देख सकता है कि उनको भेजा गया है। तो देखिए 2 वाला देख सकता है। एक यहाँ पे ऑप्शन होता है सीसी। सीसी की फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी, और बीसीसी, बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सीसी की क्या है? कार्बन कॉपी, और बीसीसी की क्या है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो ध्यान रहे, जो एड्रेस बीसीसी में लिखे हुए, किस में लिखे हुए? बीसीसी, वो किसी अन्य सदस्य को दिखाई नहीं देते हैं। तो इसमें डी और ई वाला ऑप्शन डी को दिखाई नहीं देगा। हालांकि डी को तो डी के पास आया है, तो डी वाला तो डी को दिखाई देगा, लेकिन किसका नहीं दिखाई देगा? ई का। तो नीचे ऐसे ऑप्शन जिनमें है ना ई ऑप्शन है ना, वो हमारा आंसर नहीं होगा। तो देखिए ए में, देखिए ए है, तो ए तो किस में लिखा हुआ है? 2 में लिखा हुआ है, तो ये दिखाई देगा। तो दिखाई कौन सा नहीं देगा? बीसीसी वाला नहीं देगा। तो ए वाला ये क्वेश्चन सही है, ए वाला दिखाई देगा। बी किस में? सीसी में, तो बी दिखाई देगा। सी भी दिखाई देगा। तो ए भी दिखाई देगा, बी भी दिखाई देगा, और क्या दिखाई देगा? सी। ए और ई, तो ये आंसर हमारा क्या होगा? गलत। यानी सी वाला, ई वाला नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ई किस में है? बीसीसी में है। ओके, तो इसमें आएगा ए ई बी सी। ई वाला नहीं दिखाई देगा, तो इसमें एक तो आंसर क्या नहीं हो सकता? सी नहीं हो सकता, एक और क्या नहीं हो सकता? डी नहीं हो सकता। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन एमएस एक्सेल 2010 द टॉप लेफ्ट मोस्ट सेल हैज द एड्रेस। यानी एक्सेल में हमारी जो टॉप मोस्ट जो सेल होती है उसका एड्रेस क्या होगा? तो उसका एड्रेस क्या होगा? A1 होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए। इज द एमएस एक्सेल 2010 टूल दैट वर्क बैकवर्ड फ्रॉम एन ऑब्जेक्टिव टू कंप्यूट एन नॉन वैल्यू। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यानी क्या होता है कि हम लोगों को कुछ ऑप्शन दे दिए जाते हैं और इनमें से हमें किसी तीसरे ऑप्शन का पता करना है। यानी 2 ऑप्शन तो हम लोगों को पता है, लेकिन तीसरा ऑप्शन हम लोगों को नहीं पता है। तो ये तीसरा ऑप्शन जो हमें क्या करना है कि इसका ज्ञात करना है, पता करना है। तो इसके लिए एक्सेल में किसका उपयोग होता है? गोल सीक का यूज होता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत साधारण क्वेश्चन है जिसको हम लोग रात दिन लगभग यूज करते हैं। इसने हमारी जिंदगी आदि नरक बना रखी है। ओटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? 1 टाइम पासवर्ड। क्योंकि इसके चक्कर में लोगों के अकाउंट वगैरह सब कुछ खाली हो जाते हैं, जिंदगी ऐसी रह जाती है। तो ओटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? 1 टाइम पासवर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमें 2 शॉर्टकट की दी है, एक तो कंट्रोल एक्स और एक कंट्रोल सी। तो हमें पता है कि कंट्रोल एक्स का जो उपयोग होता है वो किसी भी मैटर, सिलेक्ट मैटर को कट करने के लिए, और कंट्रोल सी की सहायता से किसी सिलेक्ट मैटर की क्या करने के लिए? कॉपी करने के लिए। तो पहले ऑप्शन में दे रखा है पेस्ट, तो ये चीज गलत है। दूसरे में दे रखा है कट, और क्या दे रखा है? कॉपी। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। What should be used if a company wants to include the company name and logo at the bottom of the every page of a brochure? यानी कोई कंपनी है, वो कंपनी क्या कर रही है कि अपने कोई भी डॉक्यूमेंट छपवा रही है या ब्रोशर छपवा रही है, उसमें मान लीजिए 50 पेज है, और वो चाहती है कि प्रत्येक 50 पेज के नीचे क्या देगी? लोगो देगी, और प्रत्येक पेज पर आए। देगी कितने पेज पर? 1 पेज पर, और वो सभी पेज पर आए। तो सभी ने किया होगा, तो ये आंसर क्या होगा इसका? सी, फुटर। अगर हेडर होता, अगर ऊपर का पूछा होता तो इसका आंसर क्या होता? हेडर होता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए जॉयस्टिक इज प्राइमरी यूज्ड फॉर। जॉयस्टिक हमारी क्या है? एक इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में क्या करने के लिए? गेम खेलने के लिए। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन MS पावर पॉइंट, बहुत आसान क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी। एक्सेल में और MS पावर पॉइंट में जूम होता है वो 400% होता है, लेकिन यदि बात करें MS वर्ड की तो वहां पर जो आंसर होगा वो हमारा कितना होगा? 500%। लेकिन यहाँ पे MS पावर पॉइंट का पूछा है तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द वेस्ट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर दैट कनेक्टेड मिलियंस ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी पूरे वर्ल्ड में कंप्यूटर जब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो वो किसकी सहायता से जुड़े रहेंगे? इंटरनेट की सहायता से। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? इंटरनेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मोस्ट वेबसाइट्स हैव मैन पेज द विच एक्ट एज ए ड्रॉप वे टू द रेस्ट ऑफ वेब पेजेस। इसमें ये पूछा गया है कि बहुत सारी जो वेबसाइट होती हैं वो क्या होती हैं कि अपना एक मैन पेज रखती है, यानी पहला जो पेज रखती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी, यानी आंसर क्या होगा यहाँ पे? होम पेज। यानी देखिए इसमें सर्च इंजन तो क्या होता है कि किसी टॉपिक को सर्च करने के लिए, जैसे गूगल वगैरह होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्च इंजन बोलते हैं। ब्राउजर, कंप्यूटर में इंटरनेट को चलाने के लिए ब्राउजर का उपयोग होता है। और URL हम लोगों ने देखा था, URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो किसी वेबसाइट का क्या होता है? एड्रेस होता है। लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग फाइल्स टू ए CD इज नोन एज, यानी CD की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, जो क्वेश्चन अभी हमने पीछे देखा था। तो ये बोल रहा है कि CD पे यदि किसी भी डेटा की कॉपी करनी हो तो कौन सी प्रक्रिया काम में आती है? तो कौन सी काम में आएगी यहाँ पे? CD के टर्म में बर्निंग ऑप्शन होता है। क्या ऑप्शन आएगा? बर्निंग। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी होगा। यदि आप लोगों को इनके अलावा कोई अन्य क्वेश्चन पूछना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो या मेल कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।